और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद में रोड शो करते हुए। अब आप देखिए दोनों तरफ की ये भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, बड़ी संख्या में लोग। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी गाड़ी से बाहर आधे लटक कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही किस तरीके से ये देखिए छात्राएं भी हैं, अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं, युवा हैं, अलग अलग वर्ग के लोग वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। और थोड़ी थोड़ी दूर पर मंच बनाया गया जहां पर तेलंगाना की जो संस्कृति है वो आपको नजर आ रही है। कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेलंगाना जब पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने 9,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी, कैंसर अस्पताल की सौगात दी। इसके बाद सिकंदराबाद पहुंचे और वहां से मिशन तेलंगाना 2028 का आगाज कर दिया। कांग्रेस बीआरएस पर जोरदार हमला किया और कहा जिस तरीके से बंगाल में बदलाव हुआ उसी तरह की बदलाव की आवाज मांग तेलंगाना में भी उठ रही है। और उसके बाद ये भव्य रोड शो, ये रोड शो देखिए सिकंदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। और अब दोनों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की बारिश की जा रही है और जबरदस्त उत्साह है। ये तस्वीरें आप देखिए, चाहे युवा हो, महिला है, हर वर्ग के लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं। हर कोई इस क्षण को अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन कर रहे हैं। और आप नारेबाजी देखिए, क्या उत्साह है, हर कोई उत्साहित है, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहा है। प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और साथ साथ फूलों की बारिश भी की जा रही है। और ये बड़ा मैसेज है मिशन तेलंगाना 2028 को लेकर। और आज देखिए पश्चिम बंगाल विजय के बाद साउथ के विजय रथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रथ मोड़ दिया है और अब वहां की रणनीति आज इस जनसभा के माध्यम से तय की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान बदलाव की बात कही और कहा कि तेलंगाना की जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस और बीआरएस के शासन में विकास रुक गया है और अब जिस तरीके से बंगाल में बदलाव हुआ उसी तरीके के बदलाव की मांग तेलंगाना में हो रही है। और उस कार्यक्रम को खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां से निकले, ये रोड शो उनका, और इस रोड शो में आप देखिए इस तरीके से सिकंदराबाद में दोनों तरफ, सड़कों के दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग हैं। और माना जा रहा है कि जो सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में जो जनसभा की गई उसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। तो परेड ग्राउंड के बाहर की ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और इसमें भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और यही मैसेज है बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना के लिए कि अब तेलंगाना में भी बदलाव लाना है। और अब जो पीएम मोदी का विजय रथ है वो साउथ की तरफ चल चुका है, पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में विजय दर्ज करने के बाद अब तेलंगाना साउथ की तरफ अब इस लक्ष्य को लेकर चल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज उन्होंने सिकंदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और जिसमें आप देखिए तेलंगाना के कोने कोने से लोग पहुंचे थे। और उसमें भी खास बातें आप देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र बना के आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ कहा कि भाई आप लोग अपने अपने चित्र हम तक पहुँचा दीजिए, कोई वॉलंटियर्स ले और हम तक पहुँचाए। और यही प्रधानमंत्री मोदी की स्टाइल है कि जब भी वो जहाँ जाते हैं तो वहाँ ऐसे तमाम लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर लेके खड़े रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ससम्मान उस पोस्टर को अपने पास मंगाते हैं, उसको रखते भी हैं। अब उसके बाद ये रोड शो और रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो ये कार्यक्रम जब सिकंदराबाद में एक भव्य कार्यक्रम हुआ और यहीं से माना जा रहा है कि मिशन तेलंगाना 2028 की शुरुआत कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज शंखनाद कर दिया है। और यहाँ पे आप देखिए बड़े पैमाने पर लोग पहुँचे थे और यहाँ पे आप देखिए केंद्रीय मंत्री भी हैं और तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष और तमाम जो बड़े नेता वो पहुँचे। और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज दिया है और
कि किस तरीके से 2028 में तेलंगाना में बदलाव लाना है और उस बदलाव को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्र दिया। इसके साथ साथ आज वैश्विक आपदा के मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भी संकल्प लेने को कहा कि इस आपदा की घड़ी में हमें मिलकर आपदा से लड़ना है, संकल्प लेना है कि इस विपत्ति की घड़ी में हम एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे। और जिस तरीके से युद्ध के चलते पेट्रोल, डीजल, गैस पे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, दाम हर जगह बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में उसके दाम स्थिर हैं। और ऐसे में हमें संकल्प लेना होगा कि हमें पेट्रोल, डीजल, गैस को बचाना है। कोशिश करनी है कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें और मेट्रो का इस्तेमाल करें, कार पुलिंग करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो फर्टिलाइजर्स है, खेतों में जो हम केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, उसको थोड़ा कम करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी जनता से अपील की कि जो हम विदेशों में छुट्टियां मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, कोशिश करें कि एक साल तक इस विपदा की घड़ी में अपने देश के अंदर जाएं, वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और मेड इन इंडिया सामान को खरीदें, जिससे कि जो भारतीय कंपनियां हैं, जो भारत के लोग हैं, उनको फायदा हो और विदेशी सामान को खरीदने से रुकें आप लोग। साफ साफ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक लिस्ट बना लीजिए। उन्होंने ये भी समझाया कि जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दीपावली पर आप दिए खरीद लें। इसका मतलब ये होता है कि जो हम दैनिक दिनचर्या में सामान खरीदते हैं, उसमें जो लिस्ट आती है, उसमें जो विदेशी सामान है, उसको न खरीद करके वो सामान हम स्वदेशी लें, मेड इन इंडिया लें। और इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस विपदा के हालात में जनता से आह्वान किया कि संकल्प लें और मिल के इस आपदा की घड़ी में लड़े और इससे पार पाएं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना के दौर में आप लोगों ने संकल्पकृत होकर इस विपदा से लड़ा था, उसी तरीके से वैश्विक आपदा में हमें मिलकर रहना होगा और इसका डटकर सामना करना होगा। तो आज यहां से 2-3 मैसेज बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए। एक तो तेलंगाना मिशन 2028, उसका शंखनाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदे कर दिया। और यही बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की स्ट्रेटजी होती है कि एक चुनाव जीतने के बाद अगला लक्ष्य तय कर दी जाता है। अब तेलंगाना और पंजाब का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया है और तेलंगाना में 2028 में विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन उसके पहले आज 10 मई 2026 को उसका शंखनाद कर दिया गया है। यानी अभी से बीजेपी ग्राउंड पर काम करना शुरू कर देगी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आज मैसेज दिया। और साथ साथ इस आपदा की घड़ी में जो वैश्विक आपदा है, उसमें मिलकर कैसे इस आपदा से लड़ना है, उसको लेकर भी देशवासियों से सहयोग मांगा और कहा कि हमें संकल्प लेना होगा कि इस वैश्विक आपदा में हम मिलकर इससे लड़ेंगे और इससे पार पाएंगे। और उन्होंने 4-5 बड़े जो संकल्प जनता से करवाए हैं। पहला कि पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, उसको बचाएंगे, कारपूलिंग करेंगे, मेट्रो से चलेंगे और ईवी का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, हम खाने के तेल का प्रयोग कम करेंगे। और तीसरा, उन्होंने कहा कि हम अपने खेतों में केमिकल्स का प्रयोग कम करेंगे, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कम करेंगे। इसके अलावा जो विदेशी मुद्रा है, उसको बचाने का एक बड़ा लक्ष्य है।